तो मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षाओं के साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत करता है। मसीह मंथन बैठक उत्तर प्रदेश बरेली। विजेता यादव मेरा कांटेक्ट नंबर है और हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं पास्टर डैनियल राजी के साथ में। ये डायरेक्टर हैं, ये पास्टर हैं और इन्होंने बहुत सारे पास्टर्स को ट्रेन भी किया है। और अभी D12 जो है वो चल रहा है। D12 का मतलब है कि बाइबल शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज चल रहा है और शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में बहुतों को सिखा रहे हैं। पूरी इंडिया में कहीं जाने कहां से लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर वो आ रहे हैं और सीख रहे हैं। और साथ ही साथ इंटरनेशनल भी लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं। सो परमेश्वर के दास जब सिखा रहे हैं और उन्होंने हमको सिखा करके इस योग्य बनाया, तभी आज हम भी यहाँ पर खड़े और सिखा रहे हैं। और ऐसे ही जब हम सब सीख रहे हैं तो एक दिन सिखाने वाले योद्धा बने। सो परमेश्वर के जो दास हैं, जिस मुहिम को वो लेके चल रहे हैं, उनके साथ हम सब भी कंधे से कंधा मिला करके परमेश्वर के राज्य के काम को कर रहे हैं। और हम जो स्टडी दे रहे थे उसमें सवाल था बाइबल क्या है। जो हमारी स्टडी जो चल रही है उसमें बाइबल क्या है, और इसी सवाल को रखते हुए पूछा गया था कि बाइबल पवित्र शास्त्र है या फिर बाइबल ज्ञान शास्त्र है। तो ज्ञान शास्त्र, क्योंकि हम लोग 2 हफ्ते से ये चीज सिखा रहे हैं कि बाइबल जो पुस्तक है वो ज्ञान शास्त्र है। और जब ज्ञान शास्त्र की पुस्तक है तो आपको हर एंगल का ज्ञान देती है। मनुष्य के बनने का, मनुष्य के पाप में पड़ने का, मनुष्य के जीवन में मृत्यु का और मृत्यु आने का कारण, मृत्यु से बचने का उपाय। संसार में शरीर में मिट्टी तो मिल जाएगी, मिट्टी में, लेकिन आत्मा कहाँ जाएगी, उससे बचने का उपाय। और उपाय के साथ साथ ये भी है, क्या कहते हैं, हिदायत। आपको हर तरीके से सिखाया समझाया जाता है ज्ञान शास्त्र में, जो आपको हर एंगल देता है। हर अच्छे और बुरे मनुष्य के बारे में वो बातें लिखी हैं। और अच्छे भी वो थे जिन्हें परमेश्वर ने चुना, और बुरे भी वही निकले जिन्हें परमेश्वर ने चुना। यीशु के 12 चेले पिता ने चुने, यीशु को दिए, लेकिन उनमें से एक कैसा निकला? एक निकला बेकार, बुरा हो गया। संगति अच्छी थी मगर जीवन की इच्छाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं, लालच नहीं गया, जिसके चलते यीशु को बेच दिया। और अच्छा ऐसा भी था, उतावला तो बहुत था, लेकिन परमेश्वर ने उसके कंधों पे जिम्मेदारी रखी, जबकि जिसने मसीह का डायरेक्ट इनकार कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोगों के विषय में हम जब सीखते हैं तो हमें क्या मिलता है? ज्ञान। और ये ज्ञान शास्त्र की पुस्तक है जिससे आज हम जानेंगे परमेश्वर के जो न्यायी ठहराए गए थे, राजा नियुक्त करने से पहले जो न्यायी ठहराए गए थे, वो हमने 12 न्याय रखे हैं, इजराइल के 12 न्याय। और न्यायों की पुस्तक से आपको ये डिटेल दी जा रही है, जिसमें न्यायों के बारे में बताया था। ओत्निएल, एहुद, समगर, दबोरा, इन 4 लोगों के विषय में आपको पढ़ाया जा चुका है। अब किन किन के बारे में पढ़ाया जाएगा? गिदोन, तोला और यायर, इब्तहा, यहां तक हम जाएंगे क्योंकि 4 हो चुके हैं और अभी 4 आज खत्म करेंगे इस लेसन को। और उसके बाद बाकी जो बचेंगे, इब्जान, एलोन, अब्दोन और शिमशोन, इनके विषय में नेक्स्ट संडे हम पढ़ाएंगे। तो निकालेंगे बाइबल में से पढ़ने के लिए। और यहाँ भी आप देख सकते हैं न्याय 6 का 11। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिघानियों से छिपा रखे। मिघानी वो लोग थे जो इन लोगों का जीना मुश्किल करे हुए थे। इनका जितना भी अन्न होता था, जितने भी गाय बैल जीव जंतु होते थे, वो बाकायदा पूरे झुंड के झुंड आ करके और इनको लूट के ले जाते थे। इनको खाने के लिए नहीं था, इनके पास जानवर नहीं थे, इनके पास मतलब किसी रीति से वो सुकून से नहीं रहने दे रहे थे, इनको बंधुआई में रखा हुआ था। अब इसके पीछे का कारण ये खुद थे, क्योंकि जब जीवित परमेश्वर ने कहा है किसी भी प्रकार की हाथ की बनाई आकृति की आराधना नहीं करना, तो फिर इन्होंने किया क्यों? क्योंकि कोई भी आकृति
हाथ से जो बनी होती है वो इंसान ही बनाता है। इंसान के हाथों में इतनी ताकत है कि उसे बना के अपनी श्वास उसमें डाल दे, नहीं डाल सकता। तो फिर हम क्यों उस इंसान की बनी हुई आकृति के भय माने? लेकिन ये ऐसा करते थे। अच्छा, योआश नाम का जो ये व्यक्ति है, जो एबी एजेरी है, ये भी मूर्तियों की उपासना करने लगा था और इसी का बेटा गिदोन परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुना। बाप टोटली मूर्ति पूजक हो गया और बेटा परमेश्वर का भय मानता था। अब भय ऐसे मानता था क्योंकि जब परमेश्वर के दूत ने इससे कहा तो फिर इसने उस काम को किया। अगर आपको किसी का भय होगा तो आप डरोगे, लेकिन जिसे भय नहीं होगा वो उस काम को करेगा, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। बाप मूर्ति पूजक बन गया लेकिन बेटा नहीं बना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में क्या था? जीवित परमेश्वर ये नहीं है। क्या ऐसा मनुष्य जिसका पिता और जिसका बेटा दो लोग हैं, अब पिता मूर्ति पूजा कर रहा है बट बेटा नहीं कर रहा है, ऐसे समय में क्या वो आज्ञा कंप्लीट होगी? जैसे लिखा है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, तो आज्ञा का पालन करना है, मूर्खता का पालन नहीं करना है। अब पिता ने मूर्खता का काम किया तो बेटा क्यों करे? क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो ये ऐसा चलता आ रहा है, बाइबल आपकी बताती है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, तो आज्ञा का पालन करो, मूर्खता का पालन मत करो। अगर पिता मूर्खता के काम कर रहा है तो क्या करना जरूरी है? तो ये चीज इससे हमें सीखने को मिलती है। गिदोन जिसके पिता का नाम था योआश, और ये लोग कहाँ के थे? ओपरा के थे, और एबी एजेरी थे, और ये लोग गेहूं, ये क्या कर रहा था? व्यक्ति गेहूं झाड़ रहा था और परमेश्वर का दूत आकर के इससे मिलता है। 12वीं आयत बताती, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। जबकि ये डरपोक था, छुप छुप के काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का दूत इसको क्या बोल रहा है? सूरवीर सूरमा। क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है लेकिन परमेश्वर भीतरी देखता है कि इसके अंदर कितनी, अंदर इसकी क्षमता क्या है करने की। और परमेश्वर के दूत ने इसको सही ढंग से पुकारा, हे शूरवीर सूरमा, क्योंकि तभी तो ये लोगों से लड़ पाया। न्यायियों 6:13, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे। अब इसकी ये जो बात है कि जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, इसकी नॉलेज मतलब जो भी उस समय तक उसके पास था, यानी कि तोरा, परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से जो लिखवाया था, ठीक है, 5 किताबें, उसमें लाल समंदर का पार होना आपको पढ़ने को मिलेगा। परमेश्वर ने क्या क्या चीजें बनाई हैं, नूह का जल प्रलय, ये सब चीजें इसने पढ़ी थी, तभी तो इसको ये पता था कि जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ हैं, कहाँ रहे? तो ये पढ़ता था मूसा की उन 5 किताबों को, इसलिए इसको इतनी नॉलेज थी। ये पढ़ता था। पिता क्या करता था? पिता ने क्यों नहीं पढ़ करके अपने विश्वास को बढ़ाया कि ये वो यहोवा है जो मिस्र से जब लाया तो लाल समंदर को 2 भाग करके इन एक बड़ी भीड़ 6 लाख लोगों के निकाल के लाया। और फिर भी पिता नहीं पढ़ता है और बेटा पढ़ता है। तो जो पढ़ता है वही समझता है, और जो नहीं पढ़ता है वचनों को, उसे जो जैसा समझा दे, जैसा सिखा दो, वो वैसा ही फिर अंधभक्ति में चला जाता है। क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो हम, यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिघानियों के हाथ में कर दिया। अब ये बताना चाह रहा है कि अगर यहोवा अगर हमारे साथ होता तो जैसे मिस्र से हमें निकाल के लाया उस गुलामी से, वैसे मिघानियों के हाथ से भी तो छुड़ाता। मतलब ये पढ़ता है और इसको पता है कि परमेश्वर सच्चा है और उसने इनकी मदद की थी, इनके पुरखाओं की। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिघानियों के हाथ से छुड़ाएगा। इसी शक्ति का मतलब जो नॉलेज तुझे मेरे विषय में है, जो ज्ञान तुझे मेरे विषय में है कि मैं वो यहोवा हूं जिसने इनको छुड़ाया था। इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र की गुलामी से यहोवा ही ने छुड़ाया था। इतना इसको नॉलेज थी, इतनी इसके अंदर क्या थी? क्षमता थी, ताकत थी।
जो ये समझ रहा था कि अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मिघानी के हाथ से छुड़ाएगा। जैसे मूसा को मैंने बोला जा, वैसे ही आज किसको कह रहा हूं? तुझको कह रहा हूं और तू जा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? अब ये परमेश्वर क्या कहता है? सवाल। जैसे मैंने मूसा को भेजा मिस्र में जा छुड़ा, वैसे ही मैंने मिघानियों के लिए तुझे भेजा, जा इन्हें छुड़ा। इसी शक्ति मतलब यही विश्वास से तुमको जाना है। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? अब ये भी बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं फेमस नहीं हूं, मैं जानकार नहीं हूं, मुझे इतना पता नहीं है, दुनिया समाज से कैसे बातें करूं। जैसे मूसा कहता है मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं नहीं बोल सकता, मैं बात नहीं कर सकता। जब आपकी और हमारी बारी आती है दुनिया संसार से वचन से बात करने की, तो कुछ लोग इसी तरीके से कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कैसे बोलूं। बोलता है मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। एक तो छोटा पूरे खानदान में, ऊपर से कुल में भी गरीब। अब ऐसे बंदे की कौन सुनेगा? जैसे मैं भी अपने परिवार में छोटी और कंगाल, मेरी कौन सुनेगा? लेकिन इतना पर भी बहुत कुछ सुनाने के लिए लगे। अब बात करते हैं मनश्शे, 12 गोत्र। अब 12 गोत्र की डिटेल क्यों दे रही हूँ? क्योंकि 12 गोत्रों में आपको पढ़ने को मिलेगा रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जुबुलून, यूसुफ, बिन्यामीन। मनश्शे कहाँ है? इसमें आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो आपको ये जानकारी भी देनी, जब इसने बोला कि मेरा कोई मनश्शे है, और मनश्शे 12 गोत्रों में कैसे आया, ये जानकारी आपको अगर नहीं है तो आपको यहाँ से ये जानकारी मिलेगी। लिखा मनश्शे का नाम 12 गोत्र की वंशावली में नहीं है। फिर ये कहां से आए? मनश्शे का गोत्र कहां से आया? तो उत्पत्ति 46 का 20, 46 का 20। और मिस्र देश में ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनश्शे और एप्रेम। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यूसुफ जो कि बेटा था याकूब का, उस बेटे के ये 2 बेटे थे, मनश्शे और एप्रेम। तो मनश्शे कहां से आया? अपने पिता यूसुफ से पैदा हुआ है ये, तो ये वहां से आया। उत्पत्ति 48 का 14, उत्पत्ति 48 का 14। तब इज़राइल ने अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर, इज़राइल मतलब जो जिसका नाम परमेश्वर ने बदल दिया था, याकूब का नाम बदल के इज़राइल रखा था, उसकी बात चल रही है। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर जो छोटा था, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। अब ये अपने आप को कुल का सबसे छोटा क्यों बताता है? क्योंकि इसका जो छोटा भाई था वो हो गया बड़ा आशीर्वाद के अनुसार, और ये जो बड़ा था ये हो गया छोटा। इस वजह से ये अपने विषय में बताता है कि मैं सबसे छोटा हूं, कुल में भी और परिवार में भी। अब ऐसा मनुष्य जो कुल और परिवार दोनों में ही छोटा है, उसकी कौन सुनेगा? अगर ये लोग सुन ही रहे होते तो पिता मूर्ति पूजक क्यों होते? और सारे भाई बहन, बहुत सारे रिलेटिव होंगे, वो सब मूर्ति पूजक क्यों थे? क्योंकि वो सच्चाई को नहीं समझ रहे थे। न्यायों 6 का 16, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिघानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। अब परमेश्वर खुद जब किसी इंसान के साथ होते हैं तो सामने वाले 50 क्यों ना हो, उनकी ताकत को वो खत्म कर देते हैं। पिछली बार आप लोगों को बताया था, उनके जब मनों में घबराहट आई, हलचल आई, तो फिर क्या हुआ? अपने आप ही भूल गए कि हम कौन से रथ पे सवार थे और डर के मारे चले गए। तो जब आपके साथ परमेश्वर है और आप परमेश्वर का ज्ञान रखे हो तो परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि इसको इतनी नॉलेज थी। ये खुद बताता है कि मिस्र से हमारे पुरखा जो निकले थे, आपने निकाला था, तो इसको नॉलेज थी। वैसे ही हमें और आपको परमेश्वर के वचन से इतना ज्ञान होना चाहिए। और परमेश्वर तब कहेंगे कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि
तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब गिदोन ने परमेश्वर को पहचानने के लिए परमेश्वर से एक चिन्ह मांगा, लिखा है जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं तब तक तू यहां से ना जा। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। जो दूत है वो क्या कहता है, मैं यहीं रुका हूं, तुम जाओ, जो भेंट लानी है वो लेके आओ। परमेश्वर, उसका दूत, सोचो कितनी फुर्सत में है, इतनी फुर्सत में है कि वो बैठे हैं आपको छुड़ाने के लिए। न्यायों 6:16, यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिघानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। और जब ऐसा होता है तो गिदोन क्या कहता है कि यदि तेरा मुझ पर अनुग्रह हो तो इसका कोई मुझे चिन्ह दिखा। और फिर कहता है कि जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं तब तक तू यहां से ना जा। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। परमेश्वर गिदोन के वापस आने तक वहीं उनका जो दूत है उसी पेड़ के नीचे, बांज वृक्ष के नीचे रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। काम किसका है? गुलामी में। कौन? परमेश्वर का काम कहाँ है? गुलामी में है ये लोग। गुलामी में से आजाद करने के लिए ही परमेश्वर का दूत रुका हुआ है। और आज भी मनुष्यों को पाप की गुलामी से आजाद करने के लिए ही परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा था। जो लोग कहते हैं अरे तुम्हारा यीशु वो कीलों पर टंग गया, 2 कीलों का नहीं झेल पाया, अरे क्या जरूरत थी, हम कौन से पापी हैं जो उसे आने की जरूरत थी। तो परमेश्वर आप ही को गुलामी से आजाद करने के लिए ठहरता है और इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भेजा। इस दुनिया में ऐसा कौन मनुष्य है जो पाप का गुलाम नहीं है? जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह को समझ जाते हो ना, आप अपने पापों से खुद तौबा करके दूर हटना शुरू कर देते हो। तो परमेश्वर का वचन जो है मनुष्य में क्या लाता है? बदलाव लाता है। फिर न्यायों 6:19, तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और 1 एपा मैदा की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और रसा को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास जाकर ला दिया। तब परमेश्वर के दूत ने उससे कहा मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और रसे को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। अब इस मनुष्य ने वो चीजें ला करके दी परमेश्वर के दूत को, लेकिन परमेश्वर के दूत ने उन चीजों को नहीं खाया, वरन क्या कहा, इनको रखो और जो जूस लाए हो वो उसमें डाल दो। अब ये सब चीज क्या कैसी हो गई? पूरी गीली हो गई। और जैसे ही ये सब कुछ पूरा तरीके से गीला हो गया तो क्या हुआ? फिर वहां पर लिखा है कि 6:22 में जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत है, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था, मैंने वो चीज नहीं रखी, जब उसने वो सब रखा तो लाठी यहोवा के दूत ने ली और जैसे ही वो चट्टान को छुआ तो उसमें से क्या हुआ, और वो जितनी भी उसने दिया था खाने के लिए वो सब चीजें क्या हो गई? भस्म हो गई, बिना किसी के टच करे। सब कुछ गीला था फिर भी आग लग गई। यही चीज आपको कहां पढ़ने को मिलेगी? जहां परमेश्वर सच्चे के विषय में एक परमेश्वर का दास बताता है, क्योंकि उसने इस किताब को पढ़ करके अपने समय में एक ऐसे राजा के सामने निडर होकर के खड़ा रहा। तो जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को, बाइबल को, किताबों को जब पढ़ते हैं तो आपका विश्वास बढ़ना चाहिए कि जब उनके साथ परमेश्वर रह के काम कर रहा तो मेरे साथ क्यों नहीं करेगा। तो जब गिदोन ने जान लिया, क्योंकि जैसे ही टच करते ही आग निकली, भाई कोई किसी और में ताकत नहीं है जो बिना लाइटर और माचिस और किसी तरीके से आग लगा दे। और कंडीशन कब हो? जब वो बिल्कुल पानी से तर चीज हो और टच करते ही क्या निकली? आग। और सब कुछ वहां पे जो भी खाने के लिए रखा गया था वो सब कुछ भस्म हो गया। जब उसको ये पता चला कि यहोवा का दूत है, तब गिदोन कहने लगा हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। मतलब उसको यकीन अब जाकर के हुआ कि कोई है परमेश्वर जो सचमुच मुझसे बात करता है। क्या आज परमेश्वर का आत्मा हम में से आप लोगों से बात नहीं करता? 100% करता है। लेकिन क्या हम उसका इतना भय मान करके जीवन में चलते हैं? हमें हर समय भय रहना चाहिए, क्योंकि तब परमेश्वर बाहर से आके बात करते थे, अब अंदर रह के बात करते हैं। तो हमें अपना जीवन कितना सतर्कता के साथ व्यतीत करना है।
यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। मतलब इतना डर था कि कहीं ऐसा ना हो मैंने देखा और मैं मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर की वाणी उसे सुनाई देती और क्या कहा, मत डर, तू नहीं मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अभी एजेरी की ओपरा में बनी है। अब जैसे मैंने आज पढ़ा, आप लोगों ने आज पढ़ा, तो आप लोगों के दिमाग में आ गया कि आज तक बनी पड़ी है। अब ये जो लेखक था न्यायियों की पुस्तक का, उसने बताया क्योंकि उस समय तक बनी पड़ी थी, लेकिन तब से आज वर्तमान समय में आप पढ़ो तो आप सोचो कि बनी है। अरे भैया, दुनिया में इतना इंप्रूवमेंट हो गया है, तो जिस शहर में ये लोग रह रहे थे, ओपरा में रहते, वहां जाने क्या क्या आप बन चुका होगा। तो बाइबल को पढ़ते समय ये ध्यान रखो, आप कौन सी सदी में जी रहे हो, ये काम कौन सी सदी में हुआ था। इस बात को ध्यान कर रखना कि क्या हो सकता, वहां पर क्या हुआ होगा। तो आज के दिन तक का मतलब हम सोचेंगे कि अरे हाँ, आज भी वो चीज वैसी होगी, वैसी नहीं है। समय और परिस्थिति चीजों को बदल देती है। जिस जगह हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं ना, यहाँ पर रेत का ढेर होता था, कभी यहाँ पर खेती किसानी हुआ करती थी, मगर आज लोग रह रहे हैं। तो हमेशा माइंड को ये ध्यान रखो कि ऐसा लिखा है कि आज के दिन तक, तो माइंड में वो मत रखो कि आज के दिन तक भी वो चीज वैसी होगी। आपको अपने दिमाग को खोलकर बाइबल को पढ़ना और समझना है। न्यायियों 6:25। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो बेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो आसेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। अब एक परमेश्वर एक बेटे से उसके पिता के खिलाफ जाने के लिए कह रहा है। कहां गई वो आज्ञा जिसे कहते 5वीं आज्ञा। अरे गलत करोगे तो क्या जी हुजूरी करते रहे। देखो, पिता को गाली नहीं दे रहा, पिता को भला बुरा नहीं कर रहा, लेकिन जो काम वो कर रहा है वो गलत है ना। अब किसी का पिता दारू शराब का ठेका लेके बैठा और बेटा परमेश्वर को जान गया, तो क्या उसके दारू शराब के ठेके में बराबर काम करता रहे? अरे नहीं, मेरे पिता का बिजनेस है। अरे पिता की आज्ञा और काम दो फर्क चीजें हैं। किसकी आज्ञा माननी है, किसकी नहीं माननी है। तो इसने ऐसा सवाल तो किया नहीं, प्रभु 5वीं आज्ञा पढ़ी थी, प्रभु बोलेगा काम उसका गलत है, वो खुद पहली आज्ञा तोड़ के बैठा है, तो मुझे छोड़ किसी दूसरे को। जब वो पहली आज्ञा तोड़ चुका है, वो मेरा भय नहीं मान रहा है, तो फिर वो जो हरकत कर रहा है उस हरकत के खिलाफ जाओ। तब जाकर के वो क्या कहता है, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले, उस आशेरा की लकड़ी को तू काट डालेगा और जलाकर होम बलि चढ़ा। मतलब जो लकड़ी की बनी हुई है उसको छोटे छोटे टुकड़े में करो, और उस पे जो तुम्हारे पिता का जो बैल दूसरा है, क्योंकि पहला वो दे चुका है, जो दूसरा बैल है उसको ऐसे करके करना। अब ये परमेश्वर की तरफ से क्या है, आपके लिए देखना है कि बलवान हो कि नहीं हो, कारगर हो कि नहीं हो, काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो परमेश्वर यूं ही फ्री में कुछ नहीं दे देते, आपको चुनाव करते हैं परमेश्वर, लेकिन आपको समझते भी हैं, परखते भी हैं। जीवन में बहुत सारे लोगों की जब यीशु मसीह को अपना लेते हैं और फिर उनकी समस्याएं, बीमारियां, तंगालियां, मुसीबतें नहीं जाती हैं, तो लोग क्या कहते हैं, फायदा का भाव इसमें आए के, हमारा तो कोई फायदा ना हो, ऐसे करके बातें करता है। यीशु में फायदे के लिए आए थे कि अनंत जीवन के लिए आए थे? फायदा तो तुम्हारा तब भी नहीं हो रहा था जब अपने पुरखों के जाने कौन कौन से पूज रहे थे, तब क्या फायदे में थे? अगर फायदे नहीं होते तो फिर वहां से यहाँ क्यों आते? अगर वहां रह करके भी अगर फायदे में होते तो वहां से यहाँ क्यों आते? अगर वापस भी चले गए तो पहले ही जो फायदा नहीं कर रहा था वो अब क्या कर लेगा? लेकिन इतना दिमाग नहीं रखते हैं, लालच में आंखें अंधी हो रखी लोगों की। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। अब काम परमेश्वर ने दिया है, बुद्धि आपको दी है कि उस काम को कैसे करना है। क्या इस मनुष्य ने जिसका नाम गिदोन है परमेश्वर की आज्ञा को टाला? परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ गया? जब परमेश्वर आपकी मदद करेंगे तो पहले आपको परमेश्वर देखेंगे, और परमेश्वर जब आपकी मदद करेंगे, आप ही के जरिए करेंगे, तो
तो वो आपके अंदर भी है। आप देखेंगे क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, क्या आप लोगों के खिलाफ खड़े हो करके उन्हें बताने सिखाने के योग्य हो। तो आपके अपने ही लोगों से, जैसे यीशु ने कहा है कि मैं क्या लगाने आया हूं, आग। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे यीशु आग लगाने आया है। इस पर मैंने आपको बताया था आग कौन सी है। इस मनुष्य के अंदर आग लग गई, ठीक है। आग लगते ही अपने पिता के क्या हो गया, ये विपरीत चला गया, खिलाफ चला गया। तो जब परमेश्वर के लिए हमारे अंदर जलन उठती है ना, तो हम दूसरे किसी इंसान की बेतुकी बातों पर भरोसा नहीं करते और ना ही उनका साथ देते हैं। न्याय 6:31, तब नगर के मनुष्यों ने जो योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की बेदी को गिरा दिया है और उसके पास की असेरा को भी काट डाला है। अब वहां के लोगों को पता था कि सिर्फ यही खिलाफ है। इससे पता चलता है कि वो कभी भी उनकी देवी देवता ईश्वर जो बना रखे थे उनके उपासना नहीं करता था। ये उसके नेचर से पता चलता, क्योंकि वो लोग बता रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि तुम्हारा लड़का ही हो सकता है, क्योंकि जब कभी बचपन से लेकर के जवानी तक, या जब तक परमेश्वर का आत्मा उससे बात नहीं किया, यहोवा का दूत बात नहीं किया, तब तक भी वो वही काम करता था, परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाता था। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, योआश कौन है, योआश कौन है, पिता, ठीक है। कहा, बाकी लोग जो इकट्ठे हुए थे उनसे कहा था, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे, क्या तुम उसे बचाओगे, जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। बिहान तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो, बिहान मतलब सुबह तक ठहरे रहो, अगर वो परमेश्वर है तो उसने उसकी वेदी गिराई है, उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। मतलब परमेश्वर है जिसकी वेदी गिराई, वो खुद आप निपट लेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है तो वो खुद निपट लेगा। और लिखा है, इसीलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरुब्बाल रखा गया। इसने जो बाल की बेदी गिराई थी तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले, इस वजह से इसका नाम यरुब्बाल रखा गया। उन लोगों को मालूम था कि उनका जो देवता है वो कुछ कर लेंगे, लेकिन लकड़ी मिट्टी पत्थर काट कुछ नहीं कर सकता है। न्यायों 7 का 1, तब गिदोन जो यरुब्बाल भी कहलाता है। अब गिदोन का एक और नाम पड़ गया, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से रखा हुआ नाम नहीं है। तो जब ऐसा हुआ, लिखा है कि और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिघानियों की छावनी उनकी उत्तरी ओर मोरे नाम पहाड़ी के तराई में पड़ी थी। अब ये पूरी डिटेल बताई जा रही है कि कहां से मिघानी आते थे और कहां से ये उनसे लड़ने के लिए जाते थे। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग वे इतने हैं कि मैं मिघानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। अब युद्ध के लिए लोग कितने हैं, बहुत सारे हैं। नहीं तो इजराइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुज बल के द्वारा बचे हैं। आज भी बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, कह रहे हैं हमारी अपनी खुद की ताकत है, हमारे पास अपना खुद का पैसा है, हमारे पास अपनी खुद की बुद्धि है, तो इस वजह से हम बचे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए तू जा और लोगों में यह प्रचार करके सुना कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब कितने लोग चले गए, 22,000 लोग लौट गए, और केवल कितने बचे, 10,000। इसके पास इतने सारे लोग होने के पर 22,000 चले गए, 10,000 बचे। न्यायों 7 का 5, तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया, और वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। उन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। अब टोटल कितने थे, 32,000। 32,000 में से कितने लोगों को परमेश्वर ने चुना, सिर्फ 300 लोग। और उधर वो जो दुश्मनों की टोली है वो कितने आते थे, भर भर के ढेरों, अनगिनत आते थे। अनगिनत लोगों में 32,000 परमेश्वर कहता है ज्यादा है, और चुनता कितने को है, 300। अच्छा, इनमें जिनको नहीं चुना वो कौन सी कैटेगरी के थे, एक डरपोक निकल गए, दूसरे किसी भी ऐसी जरूरत के वक्त घुटने टेक दे निकल गए। लेकिन जो तीसरे टाइप के थे, जो 300 बचे थे, वो ऐसे थे कि कुछ भी हो करेंगे, अपने मन की करेंगे,
अपने हिसाब से। उन्हें ना तो वो डरपोक थे और ना ही मुसीबतों के आगे घुटने टेकते थे। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर अपने राज्य के लिए चुनते हैं, डरपोकों को नहीं चुनते हैं। समस्याओं के आगे घुटने टेक दे नहीं चुनते हैं। जैसे आज मसीहत में क्या चल रहा है, हम डरपोक हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने खानदान का, अपने ईश्वर का, अपने समाज का, जाने किन किन का डर पड़ा रहता है। तो कहते बताना मत किसी को हम किस में आ गए हैं, इसमें थे अब उसमें हो गए, ऐसा करके बातचीत करते। फिर उसके बाद कुछ जो बचते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा वैसा नहीं होता। वो घुटने टेकने वाले लोग हैं, उनको भी हटाओ। किनको लाओ? वो जो बिल्कुल निडर हैं। और निडर कितने निकले? सिर्फ 300। न्यायियों 7 का 7 तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चप्पड़ चप्पड़ करके पानी पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिघानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। 32,000 में से सिर्फ 300 लोगों को चुना है। और 300 भी कैसे चुने? परमेश्वर क्वालिटी रखता है। जैसे हम और आप कभी कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कैसा कपड़ा पहनते? क्वालिटी वाला। हम ऐसी चीज पहनना पसंद करेंगे जिसमें क्वालिटी हो। संसारिक रीति से शरीर के लिए भी या खाने के लिए भी कुछ भी, तो परमेश्वर जब अपने काम के लिए रखेगा तो ऐसी कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं करेगा। आज मसीह समाज में बहुत सारे चर्चेज हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है? वो बिल्कुल कूड़ा कचरा, क्योंकि डरते हो। बहुत सारे पास्टर्स डरते हैं। समाज में मसीह की कलीसिया में जो भीड़ आती है उनसे सही बात करने में, सही तरीके का प्रचार नहीं करते। अरे लोग चले जाएंगे, भीड़ कम हो जाएगी, तो तुम डरते हो। तो क्या परमेश्वर के हो? डर के काम कर रहे हो। और बहुत से ऐसे, अरे आते रहो, फायदा उठाते रहो, वो आपको लालच दे। अरे जब खुद ही तुम ऐसे हो तो क्या ही तुम्हारी कलीसिया सीख रही होगी। तो ऐसे लोगों को जब परमेश्वर ने यहाँ पर न्यायियों में नहीं पसंद किया, आज की चर्च की कलीसिया में क्या परमेश्वर पसंद करेंगे ऐसे लोगों को? और जब ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे तो कितना ही आप अपने आप को युद्ध के कपड़े पहन के तैयार रखो, युद्ध के मैदान में जाने के योग्य नहीं हो। फिर परमेश्वर ने क्या बोला कि न्यायियों 7 का 16 में तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए, मतलब 100 करके 100 लोगों को किया। और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा और घड़ों के भीतर एक मसाल दी। अब इनके पास जो इंस्ट्रूमेंट यानी जो सामान था वो आप देखें कितना खतरनाक है। नरसिंगा जिससे साउंड निकलती है, एक खाली घड़ा, किसी को खोपड़े पे मारो तो बंदा मरेगा नहीं, बेहोश तो हो सकता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, उसके अंदर रखी हुई एक मशाल, मतलब जो रोशनी देती है, एक लंबी डंडी होती है उसमें आग लगा के रखते हैं, उसे मशाल कहते हैं। अब इन तीनों में तलवार और ढाल कहाँ है? जा रहे हैं युद्ध पे, प्रभु हमको तलवार दो, प्रभु हमको ढाल दो। प्रभु क्या दे रहे हैं? नरसिंगा, घड़ा और मसाल। ऐसी चीजें जो युद्ध में जाती ही नहीं है। इसने नहीं पूछा होगा ये क्या चीज है, युद्ध में जा रहे हैं, ना तलवार ना ढाल ना शरीर पर युद्ध के कपड़े, कुछ इस तरीके से जैसा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और तब कहां जाना है इनको? युद्ध के मैदान में। अब परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है, जाना लेकिन तुमको है। इनके पास सिर्फ कुछ क्या था? हिम्मत, ताकत जो अंदर थी, जिसे डरपोक नहीं थे। बाकी इनके पास हथियार कैसे थे? ऐसे हथियार लेके कौन जाता? कान की पीपली बनानी थी क्या? हाँ, खोपड़ी में मटका मारना था क्या? क्या करना था? लाइट दिखानी थी, भाई देख लो रास्ता क्या है। मतलब तीनों में से कौन सी तलवार थी, कौन सी ढाल थी? जब परमेश्वर इस्तेमाल करता है तो इंस्ट्रूमेंट हैवी नहीं होते हैं या फिर औजार इतने भारी ताकतवर नहीं होते। अरे जीविता परमेश्वर साथ है ना। फिर उसने उनसे कहा मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचूं तो जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने उसे सिखाया था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अब परमेश्वर ने क्या कहा था? नरसिंगा फूकना, घड़ा तोड़ना और मसाले लेके ललकारना, बस इतना ही कहा था। तो जितना परमेश्वर ने कहा इसने उतना किया, उससे बढ़कर किया। आज के चर्च के पास्टर कलीसिया लोग उससे ज्यादा बढ़कर क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कि मुझे बोलो कि उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। अरे जब मेरी मर्जी थी तब मैं आया। यीशु ने बोला कि मैं सहायक भेजूंगा तो भेज दिया, तुम्हारे कहने से भेजूंगा।
अरे जब भेजना था तो पहली सदी में भेजा, तुम आज क्यों उतार रहे हो, आज क्यों मांग रहे हो? तो जितना परमेश्वर कहते हैं उतना ही करो, अपनी अकल का इस्तेमाल मत करो। और इसने क्या बोला, जैसा मैं करूंगा तुम भी वैसा ही करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके तो तुमको भी नरसिंगा फूकना है। तब तुम भी छावनी की चारों ओर नरसिंगे फूकना और ललकारना, और यहोवा की ओर और गिदोन की क्या तलवार, यहोवा की और गिदोन की तलवार। ज्यादा कुछ कहने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही कहना है, ललकार के साथ यहोवा की और गिदोन की तलवार। अब इसको इतना परफेक्ट, इतना ताकत, इतनी हिम्मत क्यों मिली? क्योंकि इससे पहले जो बीच में घटना घटी है कि ये और इसका एक संगी साथी फूरा बोला कि जाओ उनकी छावनी में जाओ, जाकर के पता करो कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो उनका एक साथी बोलता है, दुश्मनों का एक साथी बोलता है कि हमने एक सपना देखा, एक बड़ी सी रोटी है लुढ़क करके आ रही है। तो लोग कह रहे अरे जरूर वो गिदोन ही होगा, उसकी तलवार होगी। मतलब उनके अंदर परमेश्वर ने दुश्मनों के अंदर भय पहले ही डाल दिया। अब जिसके अंदर भय आ जाता है वो कितना ही अस्त्र शस्त्र धारण किया, अंदर से तो उसकी कंपन चली रही होती है। आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर आपके अंदर भय आ जाए तो आपके अस्त्र शस्त्र बेकार है। और इनके पास क्या था, लेकिन इनके अंदर क्या था, भय। और जहां भय नहीं होता है वहां मनुष्य अच्छे से काम करता, और इन लोगों ने ऐसा ही किया। लिखा है न्यायों 7 का 20, तब तीनों झुंडों ने नरसिंगे को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मसाल और दाहिने हाथ में फूंकने के लिए नरसिंगे लिए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। जैसा इनसे कहा गया था इन्होंने वैसा किया, और जैसे ही इन्होंने ऐसा किया तो लोग क्या करने लग गए। लिखा है न्यायियों 7 का 21 में, तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। ये लो, दुश्मन इतने थे, लड़ने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ ललकार के साथ ही दुश्मन क्या हो गए, भाग गए। आपके ललकार में इतनी दम कैसे आ गई? 300 लोग। परमेश्वर आपके साथ दुश्मनों को ललकारता है, उनके अंदर भय पैदा कर देता है, तभी तो दुश्मन और उसकी सेना टिकती नहीं है। आज अगर कहीं पर भी चौराहों पर जाओ और वहां पर जो भी वो लोग करके डाल देते हैं, और जिसके अंदर भय नहीं है वो उसके ऊपर से गुजर जाएगा, और जिसके अंदर भय है वो डर डर के निकलेगा। तो परमेश्वर भय का आत्मा लोगों में डाल देते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसमें इतना भय आ जाएगा कि परमेश्वर की लोगों की ललकार से ही डर के वो भाग जाएंगे। लेकिन सीखो तो, आप उनकी ललकार से भाग रहे हो। बहुत सारे ऐसे ही हैं जो अपने लोगों को सिखा नहीं रहे। लिखा न्यायियों 7 का 22, और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। मतलब आपस में ही लड़ मरे। ऐसी कंफ्यूजन, ऐसी भगदड़ कि आपस में ही लड़ मरे। तो लिखा है सेना के लोग सरेरा की ओर बेत सित्ता तक और तब्बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। मतलब आपस में ऐसा रहा कि कहां से किस एरिया तक भागते चले गए। ऐसी लड़ाई। और ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, जिन लोगों को चुना था परमेश्वर ने, सिर्फ हाथ में एक दिखाई दे रहा होगा चित्र में, एक क्या है, मटका तो फोड़ दिया, फिर नरसिंगा फूंक रहे हैं, ललकार रहे हैं, और हाथ में वो क्या कहते हैं, मसाल ले रखी। बस इतना काम कठिन नहीं है, दुश्मन को हराना कठिन नहीं है, आपके अंदर हियाव पैदा करना वो बहुत कठिन काम है। और जिन इनके अंदर हियाव था, ताकत थी, दुश्मनों को देख के डरे नहीं, भागे नहीं, उन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, इस्तेमाल। आज भी परमेश्वर ऐसे ही सेवक, ऐसे ही पास्टर को चुनते हैं जो हियाव के साथ प्रचार करते हैं। अभी मैंने एक स्टेटस डाला था कि सिंह गर्जा कौन न डरेगा। तो फिर जब हम सिंह की औलाद हैं तो मैं बकरियों वाला प्रचार क्यों करें? क्यों लोगों की सूरतों को देख करके प्रचार करें? परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा क्यों ना लोगों को सिखाएं। न्यायियों 7 का 22, तब इजराइलियों के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर,
अब जब युद्ध खत्म हो गया तब जितने इजरायली थे, जितने गोत्रों को लोग थे, उन्होंने जान लिया कि ये बंदा कैसा है, ताकतवर है, समझदार है, परमेश्वर के साथ है, अब इसको हम पर क्या करना, राज्य करना है। तू और तेरा पुत्र और तेरा पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिघान के हाथ से छुड़ाया है। ये भी प्रभुता करेगा, इसका बेटा भी करेगा और इसका पोता भी करेगा, और ये लोग मिलकर हमारे ऊपर प्रभुता करेंगे। लेकिन ये मनुष्य क्या कहता है, गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। ये मनुष्य कैसा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, और इसने ऐसा कहा, समझदार है, परमेश्वर का भय मानता है, बाइबल वचन को पढ़ता है और कहता है प्रभु तुम पर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर क्या करेगा, प्रभुता करेगा। इसने खुद को उनके ऊपर अपने आप को न्यायी, मतलब ऐसा कि राजा के तौर पर अपने आप को नहीं ठहराया, या फिर कहते प्रधान तौर पर कि मैं न्याय करूं, नहीं, परमेश्वर ही है, वही तुम पर राज्य करे। न्यायियों 7:24, फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियां दो। वे तो इस्माइली थे, इस कारण उनकी बालियां सोने की थी, और उन्होंने कहा निश्चय हम देंगे। तो युद्ध के बाद जो लूट लेकर के आए थे, उस लूट में बहुत कुछ मिला था। उसमें से इस मनुष्य ने, जिसका नाम गिदोन था, क्या मांगा, गोल्ड यानी सोना मांगा। सोना मांग लिया तो गलत किया कि सही किया, अब ये देखेंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी अपनी लूट में से निकालकर बालियां डाल दी, और जब ये सब कुछ इकट्ठा हुआ तो लिखा है कि जो सोने की बालियां उसने मांगी थी उनका तौल 1700 शेकेल हुआ, और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके, बैंजनी रंग के वस्त्र और मेघानियों के राजा के जो कपड़े थे, और ऊंटों के गलों में जो जंजीरें थी, ये सब कुछ मिला करके इतना सब कुछ हो गया। और इसने क्या मांगा, यही सारी चीजें मांग ली कि मुझे ये सब चीजें दे दो। यहाँ तक तो अच्छी बात है, ये सब दे दो, लेकिन इसने इनका किया क्या, लिखा उनका गिदोन ने एक एपोद बनाकर अपने ओपरा नाम नगर में रखा, और सब इज़राइल वहां वह भी चांदी की नाई उसके पीछे हो लिए, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। आप अच्छे हो, बढ़िया हो, ठीक ठाक हो। एपोद जो कि कौन पहना करता था, इसे कहते हैं, ये होता है एपोद, ठीक है, जो कि पहनने का जो अधिकार है 12 गोत्रों में से कौन से गोत्र को है, ठीक है। एपोद कुछ इस तरीके का होता था, जो कि याजक का ये वस्त्र रहता था। लिखा है एपोद तो परमेश्वर ही ने बनाया था, ठीक है, तो सही चीज है। जब एपोद बनवाया है तो परमेश्वर ने बनवाया है, जो कि याजक पहना करते थे। और जो एपोद होता है, जो इसको कहते हैं, जो कि ऐसे पीछे से, और ये पूरा एक फ्रॉक टाइप में दिखाई दे रही चक वाली, ये थी जो कि महायाजक पहना करता था। इस मनुष्य ने, जो कि गोत्र में सबसे छोटा था, अगर एपोद बना लिया, ठीक है, लिखा गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। ऐसा क्यों हुआ, जब इसने इसको बनवाया, जिसे कहते हैं गिदोन का एपोद बनाना उसके लिए और उसके घराने के लिए मुसीबत बन गया। क्यों, जो आज्ञा परमेश्वर देते हैं और जिसको देते हैं, इसको हम देखेंगे। लिखा है जब परमेश्वर किसी को आज्ञा देते हैं वो उस तक ही मान्य होती है, सब पर लागू नहीं होती, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। और यहाँ पर इस गिदोन ने किसकी मर्जी चलाई, उसकी अपनी मर्जी, उसके अपने और अपने घराने के लिए क्या बन गई, फंदा बन गई, मुसीबत बन गई। वैसे ही आज अगर आप परमेश्वर को अपना प्रभु मान रहे हो, मर्जी आपकी नहीं चलेगी। आप अपने हिसाब से आराधना नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से वचन नहीं सिखा सकते, आप अपने हिसाब से जीवन जी करके प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसा काम करना कि उसने तो उस गोल्ड को लेकर के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, या कोई ऐसा काम नहीं किया, या अपने घर अपनी बीवी के लिए कुछ ऐसा नहीं बनाया, लेकिन क्या बनाया, एक ऐसा एपोद बनाया। लिखा है ये जो एपोद था वो याजक और महायाजक के लिए, 12 गोत्रों में से एक ही गोत्रों को क्यों चुना, परमेश्वर की मर्जी। भाई 12 गोत्र थे, उनमें से एक गोत्र को चुन करके उसको ये कपड़े दिए थे, बाकी के 11 गोत्रों को ये चीजें नहीं दी गई थी। और जब 11 गोत्रों को ये चीजें जब नहीं दी गई थी तो वो ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं, वो लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं,
लिखा है कि क्या इनको कपड़ों से खुद की पहचान देनी है आज के समाज के लिए। जब एपोद गिदोन के लिए दिक्कत बन गया, तो आज के समय में ये जो कपड़े हैं, क्या कलीसिया के लोगों के लिए, पास्टर के लिए दिक्कत है कि नहीं है? तो आप बताएंगे ये क्या है? कुछ कपड़े जिन लोगों से इनकी कपड़ों की पहचान होती है, पुलिस, चोर और डॉक्टर, ये अपने कपड़ों को पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, तो इससे इनकी पहचान होती है। लेकिन यहाँ पर कपड़े ऐसे ड्रेस लागू करके आपने क्या पहचान दी है? आपको परमेश्वर ने कब जिन लोगों को पास्टर की सेवा दी, 5 प्रकार की सेवकाई दी थी, उन 5 प्रकार की सेवकाई में कब किस मनुष्य से परमेश्वर ने कहा कि आप लोगों को ये कपड़े पहनने? इसलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों से कुछ सवाल क्या है? क्या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? क्या यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे? आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में जो भी बाइबल को पढ़ते हैं, जो भी चर्च जाते हैं, जो भी नहीं जाते हैं, जो लोग शिक्षा को रखते हैं या नहीं रखते हैं, उनको ये इनका मानना है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे। ठीक है, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है, यीशु मसीह महायाजक है। ठीक है, यीशु मसीह महायाजक हैं। आप पढ़ोगे इब्रानियों के पुस्तक में, मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक। तो यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह मेमना और यीशु मसीह महायाजक, ये तीनों ही थे इस पृथ्वी पर। जब वो आए थे तो ये तीनों ही थे। सवाल को ध्यान से समझिए, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे तो यीशु मसीह राजा, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, यीशु मसीह महायाजक, ये तीनों बारी बारी। क्या यीशु मसीह ने राजा के कपड़े पहने थे? क्या यीशु मसीह के शरीर पर मेमने की तरह ऊन थी? मेमना थे ना, तो ऊन क्यों नहीं थी? राजा थे तो राजा के कपड़े क्यों नहीं थे? क्या यीशु मसीह महायाजक के कपड़े पहने थे? जब इस पृथ्वी पर उन्होंने अपना जीवन गुजारा, उस बीच में क्या ये सारे काम उन्होंने किए? तो फिर आज के चर्च के लोग क्यों कर रहे हैं? आज के चर्च के लोग क्यों कर रहे हैं? कपड़ों से अपनी पहचान क्यों दे रहे हैं? कपड़ों की पहचान तो सिर्फ 12 गोत्र में से एक गोत्र के लिए थी। बाकी जो काम उसने किया, जिसका नाम है गिदोन, उसके लिए क्या बन गया? फंदा। आज के चर्च के लोग कब से भी चली आ रही है गड़बड़ी, फर्क नहीं पड़ता, गड़बड़ी है तो है, सभी कोई भी थी, आज सुधार लो। जब गिदोन का पिता मूर्ति पूजा कर रहा था तो गिदोन ने सुधारा। आज की कलीसिया क्यों ऐसे कपड़ों से अपनी पहचान दे रही है? लिखा यीशु मसीह को लोग सही से पहचानते नहीं थे। रीजन क्या था? ना तो राजा के कपड़े, ना महायाजक के कपड़े, और ना ही मेमने की तरह उनके शरीर पर खाल थी। इसको आप कैसे जानोगे? मरकुस 14:44, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। अब यहूदा इस्करियोती ने क्या बोला था कि यीशु के पीछे भीड़ रहती थी, सारे चेले थे, और जब सब चेलों के बीच में यहूदा इस्करियोती ने क्या पहचान दी थी? मैं जिसको चूमूंगा वही हमारा गुरु या रब्बी या मसीहा है, यानी यीशु है, क्योंकि यीशु के नाम से जानते थे। नासरत का वो यीशु जिसके विषय में मैं तुमको पहचान दूंगा, मैं उसको चूमूंगा। तो जितनी भीड़, जितने लोग यीशु के दुश्मन थे, उन्हें सही से क्यों नहीं पहचानते थे? क्योंकि वो स्पेशल ड्रेस पहन के नहीं घूमते थे। अगर उन्होंने स्पेशल कोई कपड़े पहने होते ना, तो लोग दूर से पहचान लेते। राजा के कपड़ों में आ रहा है तो जरूर कोई राजा ही होगा। जैसे कोई पुलिस वाला जब तक अपना आईडी कार्ड ना दे और सिविल ड्रेस में रहे, क्या कोई उसे कह सकता है कि ये पुलिस वाला है? लेकिन अगर वो पुलिस के कपड़े में आपके सामने आए, अरे चोर ही पुलिस के कपड़े पहन करके आ जाए, तो क्या कहोगे? उसे भी पुलिस, क्योंकि ड्रेस से इंसान की पहचान होती है। तो फिर यीशु मसीह ने ऐसा काम नहीं किया। तो अगर आप यीशु के बेटा बेटी हो और उसका पास्टर का काम कर रहे हो, उसकी कलीसिया चला रहे हो, उसकी देह के अंग हो, तो ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो जिसका बाप ऐसी हरकत नहीं कर रहा था? इस पृथ्वी पर आकर के क्या यीशु ने ड्रेस से अपनी पहचान दी, कपड़ों से अपनी पहचान दी? तो फिर जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं है? क्योंकि यीशु ने आज्ञा दी,
यीशु ने आज्ञा दी कि यीशु मसीह ने उठाए जाने से पहले चेलों को कहा था कि कोई ऐसे खास कपड़े पहन के ही आपको सुसमाचार प्रचार करना है, ऐसी आज्ञा दी थी। यीशु ने क्या कहा था? जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ, या फिर कहा था स्पेशल तरीके के कपड़े पहन के सुसमाचार सुनाओ। तो जो आज्ञा यीशु ने नहीं दी, यदि आप कलीसिया, बड़े बड़े पुराने से नए से चर्च कोई भी हो, इस सवाल का जवाब देना कि जो यीशु ने आज्ञा नहीं दी थी कि एक अलग तरीके के कपड़े पहन करके करो, तो तुम क्यों अपनी अपनी चर्चों में अलग तरीके के कपड़े पहन के दूर से दिखाई देते हो? यीशु तो अपने 12 चेलों में और बहुत सारे लोगों की भीड़ में पहचाना भी नहीं जाता था। और आप क्या चाहते हो? अपनी पहचान दिखाना। ये काम शैतान का, परमेश्वर का नहीं लिखा। मसीह समाज में यीशु मसीह की शिक्षा के खिलाफ जाना लोगों को पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के क्या कर रहे हो? खिलाफ जा रहे हो। और जब खिलाफ जाओगे तो आपका इस तरीके के कपड़े पहनना तक भारी पड़ जाएगा। पहला यूहन्ना 4:2, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया, ठीक है, वह परमेश्वर की ओर से। यीशु शरीर में होकर के आया, लेकिन याजक के कपड़े नहीं पहने थे। यीशु शरीर में होकर आया, लेकिन मेमने के जैसे नहीं दिखते थे। यीशु शरीर में होकर के आए, लेकिन राजाओं के घर में पैदा नहीं होते, एक बढ़ई के घर में पैदा होते। उनकी पहचान कपड़ों से उन्होंने कब दी? तो तुम वो आत्मा हो जो तुम ये मानते ही नहीं हो कि यीशु शरीर में होकर आया। तुम कौन सी वाली आत्मा हो? तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है? ऐसी वाली। पहला यूहन्ना 4:3, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। और जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है, अब भी जगत में है, और ऐसे अपनी पहचान देता है। तो अगर मसीह की पहचान है तो मसीह ने कब कहा कि आपको ऐसी ड्रेस पहन करके आपको पहचान देनी है? हाँ, लेकिन इस संसार का सरदार, जिसे कहते हैं शैतान, वो अपनी पहचान लोगों में ऐसे ही देता है। यीशु को कहता है झुककर प्रणाम कर, सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने अपनी पहचान कैसे बताई कि मेरे पास है तो मैं तुझे दूंगा। उसकी पहचान मसीह के विरोधी की आत्मा ऐसे लोगों को उकसा रही है। और जब कभी किसी को उकसाया होगा, पहली सदी के कौन से सन में, दूसरी सदी या तीसरी सदी में, तब लोगों ने तब से कपड़े ऐसे बनाए हैं और अपनी पहचान दे रहे हैं। जब यीशु ने पहली सदी में चेलों को भेजा था, तब यीशु ने तो ऐसी पहचान के साथ नहीं भेजा था। अगर ऐसा ही होता तो फिर व्यवस्था का अंत कैसे हो गया? व्यवस्था के अनुसार याजक को, महायाजक को ऐसे कपड़े पहनने थे। जब व्यवस्था का अंत, तो फिर कपड़ों की पहचान का भी अंत हो गया। तो तुम क्यों ऐसे कपड़ों से पहचान दे रहे हो? विरोधी की आत्मा काम कर रही है। न्यायियों 9:1, यरूब्बाल का पुत्र। अब यरूब्बाल कौन है? ये गिदोन, उसका नाम बदल दिया था ना। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शेकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से ये कहने लगा। अब सोचो, फंदा बना इसी का खुद का बेटा अबीमेलेक, जो कि एक रखेल दासी, ऐसी मतलब पत्नी नहीं थी, वेश्या, उससे पैदा होता। वेश्या के पास जा करके संगति करके बच्चा पैदा करता। भाई कैसे अच्छे थे तुम, वेश्या से संगति कर रहे थे। बीवी भी थी, बीवी से भी बच्चे पैदा हुए। लिखा है, शेकेम के सब मनुष्यों ने यह पूछा, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुत्र, यरूब्बाल मतलब इसके कितने और बच्चे थे? 70, जो कि उसकी पत्नियों से थे, क्योंकि उसकी पत्नियां बहुत थी। और ये कौन है? अबीमेलेक। ये किसका है? ये सॉरी क्या नाम, इसकी माता क्या थी? वेश्या, वेश्या का औलाद है। कहता है कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे, या याद रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूं। जो वेश्या थी, उसका जो खानदान घराना था, वो मामा थे, इसके रिलेटिव थे, उनके पास जाकर के बोलता है कि मैं तुम पर प्रभुता करूं, या फिर वो जो आदमी आया और जिसकी वजह से मैं पैदा हुआ, उसके जो और बेटे हैं, जो उसके और बीवियों से हैं, वो तुम पर राज करें। भाई साहब जो थे, फेमस थे लोगों में, तो कोई भी अपने घराने को मना नहीं करता था, क्योंकि न्यायी थे। परमेश्वर ने बात की थी, इन्होंने युद्ध में इनको जिताया था, तो फिर
इनकी पावर चल रही थी, पावर के चलते इंसान क्या हो जाता है, ज्यादा पावर होने से इंसान पागल हो जाता है और उसके बाद गलत हरकत करता है। इसका अच्छा पहलू भी मैंने आपको बताया और बुरा पहलू भी आपको बता रही। और जिसके चलते क्या हुआ, लिखा है कि तब उसके मामाओं ने शेकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। अब वो मनुष्य इन सबका, यरूब्बाल का जो बेटा है जो कि ऐसी औरत से पैदा है, वो बन गया इनका न्यायी, बन गया इनका अधिकारी बन गया। तब उन्होंने बाल बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए को दिए और उन्हें लगाकर अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। अब ये जो बाल बरीत है, ये उसके जो मामाओं थे, उनके जो देवी देवता थे, उनका मंदिर था। आप जब परमेश्वर का भय मानते थे तो ऐसी औरत के साथ संगति क्यों करी जो बाल बरीत नाम के ईश्वर की आराधना करती थी, पिता से नाराज थे, उनकी मूर्तियों की पूजा नहीं की। आप बहुत अच्छे थे, लेकिन एक ऐसी औरत के चक्कर में लग गए कि फिर उसकी देवी देवता भी नहीं देखे। क्यों लगे उसके चक्कर में? इस इंसान का नेचर कैसा हो गया था? परमेश्वर आपका इस्तेमाल करता है, लेकिन अपने जीवन को सुधार के किसको रखना है? ज्यादा पैसा मिल गया, ज्यादा पावर मिल गई, ज्यादा नाम हो गया, नेम और फेम के चक्कर में पागल हो गए। और पागल ऐसे हुए कि एक वेश्या से रिश्ता तो रखा, लेकिन वो वेश्या किस ईश्वर की आराधना करती थी तुम वो भी भूल गए। और ये सब चीजें धीरे धीरे इसके लिए क्या पड़ गई, भारी। एक तो पहले ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, फिर दूसरे ऐसी ऐसी औरतों के साथ रिश्ता रख रहे हो। और उसके बाद फिर क्या हुआ, लिखा है आगे, तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। 70 बेटे पैदा हुए थे, यानी कि पूरा घराना खत्म। ठीक है, परंतु यरूब्बाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। कौन सा बेटा बचा? सिर्फ एक। और बाकी के जो 70 थे उनमें से 69 खत्म, एक ही दिन ऑन द स्पॉट। और खत्म किसने किया? उसी के खुद के सौतेले भाई ने। कितना भारी पड़ गया, पूरा खानदान नष्ट हो गया परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाकर। तब अबीमेलेक गुम्बद के निकट जाकर उनके विरुद्ध लड़ने लगा। अब अबीमेलेक जो था, जब उन पर राज्य करने लगा तो उसको आदत हो गई थी क्या करने की, लोगों से युद्ध करके उनके ऊपर अपने आप को विजय दिलाना, या फिर मैं हूं, मेरे में ताकत है, ऐसा करने की। और गुम्बद के द्वार तक गया और उसमें आग लगा, क्या है, उसमें आग लगाई। ये क्या करता था, बड़े बड़े पेड़ों को खुद काटा। और जब लोग गुम्बद के अंदर रहा करते थे तो जब ये उसका युद्ध नीति थी, जैसे होता ना कि लोग एक घेरे में हैं, एक घर में है, या फिर सोचो एक शहर में, उसकी चारों तरफ डाल करके लकड़ियां और जिंदा उनको जलवा देता था। इससे उन लोगों पर क्या करता था, ये अबीमेलेक राज करता था। अब इसको आदत लग गई। लेकिन तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया। तुमको आदत थी, एक बार पहले कर चुके थे, तुमने फिर गुम्बद को घेरा, तुम दोबारा ऐसा करना चाह रहे थे और तुम वहां तक पहुंच गए थे। तब जो उस नगर के अंदर जो रह रहे थे, उनमें से एक स्त्री ने चक्की का पाट लेकर के इसके सर पर, और उसकी खोपड़ी फट गई। तब क्या कहता है, तब अभी नहीं मरा, अभी मरेगा। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए उसको एक स्त्री ने घात किया। इज्जत देखो कितनी प्यारी की, एक औरत ने तुमको खत्म कर दिया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। 69 जो बच्चे थे, एक पत्थर पर घात, ये औरत ने पत्थर मार के घात कर दिया। अब कितना बच्चा तुम्हारे खानदान में? लहुरा पुत्र एक। तुम पर कितना भारी पड़ा परमेश्वर के खिलाफ जाना। तो क्या सीख मिलती है? बहुत अच्छे योद्धा थे, बिना हथियार के जीत गए, लेकिन मर भी ऐसी बुरी तरीके से गए क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ गए। न्यायियों 9 का 56 हम। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। तो जो मनुष्य गलत करता है, लिखा जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसने अपने भाइयों को घात किया तो इसको भी घात किया गया। नीति वचन 12 का 14 का जो पहला हिस्सा है वो नहीं लिया मैंने, दूसरा हिस्सा लिया। और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है।
आप योद्धा हो, परमेश्वर के खिलाफ एपोद बनाया, तो जैसी जिसकी करनी भरनी ऐसी कि सारे बच्चे मर गए। किनके लिए तुमने राजपाट छोड़ा? प्रभुता किसके लिए छोड़ी थी? बच्चों के लिए। अब जब बच्चा नहीं है तो प्रभुता किसकी? अब एक अकेला क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही बच्चा ना। तो जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी। तो दूसरा बंदा जिसने अपने ही भाइयों का घात किया, तुमने खुद को उनके ऊपर अधिकारी बनाने के लिए सबको मार डाला, तुझे एक औरत ने मार डाला, क्या रहा? तो इस दुनिया में जितने लोग ना बड़ी धन दौलत कमा करके बैठे हैं, सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी है या बहुत ज्यादा ताकतवर है। ध्यान रखो, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती। नीति वचन एक करते, इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे। इस मनुष्य ने अपनी करनी का फल भोगा। एक औरत ने चक्की का पाट लेकर उसके खोपड़ी पे मार दिया। अब इस शर्म से कि औरत की वजह से कहीं तड़प तड़प के ना मरो, तो भैया एक बार में तलवार भोग के मुझे मार दे। एक औरत को औरत ने एक आदमी का वहीं क्या कर दिया। इतने ताकतवर थे, पूरे पूरे तुम लोगों में आग लगा करके मार डालते थे, जाने कितनों को मार डाला, तुम्हें एक औरत ने खत्म कर दिया। इसलिए भी अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्ति के फल से अघा जाएंगे। जैसी तुम्हारी युक्ति होगी ना, उसका जो फल तुम्हें बार बार मिलेगा, लौट लौट के मिलेगा, उससे तुम खुद ही तकलीफ में आ जाओगे। नीति वचन 10 का 1। अब हम न्यायियों 10 का 1, अभी नीति वचन चल रहा था इसीलिए नीति वचन आ गया। न्यायियों 10 का 1। अब गिदोन भाई साहब की जो स्टोरी है यहां से समाप्त। आप किन की बात करेंगे? तोला और याईर। अबीमेलेक के बाद इजराइल को छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इस्साकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र और एप्रेम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इजराइल पर न्याय करता रहा, तब मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। इसके विषय में इतनी जानकारी है, इससे ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि 23 साल तक राज्य करता था। लेकिन 23 साल तक अच्छा था कि बुरा था, परमेश्वर ने लिखवाया नहीं, इसलिए हमको पता नहीं। तो ये व्यक्ति जिसका नाम क्या है? तोला, इसकी जानकारी यहीं तक। फिर आता है उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इजराइल का न्याय करता रहा। 22 साल तक न्याय किया और उसके 30 पुत्र थे, जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में, और आज तक हब्बोताईर जो कहलाते हैं। और याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। अब इसके विषय में भी इतनी जानकारी, बस इतना है। 30 बेटे, 30 गदहियां, 30 नगर, 30। इसके विषय में इतनी जानकारी। इससे पहले तोला के विषय में इतनी जानकारी कि इतने साल तक उसने राज किया। इससे ज्यादा इनके विषय में जानकारी नहीं है। तोला और याईर, इन दोनों के विषय में जानकारी। इनके विषय में इतना कम क्यों लिखा गया बाइबल में? इनके विषय में इतना कम क्यों लिखा गया? लिखा है। फिर कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमने इन आयतों को पढ़ा, तोला और याईर के विषय में पढ़ा, बहुत सी दुनिया में लोग जो पढ़ते तक नहीं होंगे, फिर भी सवाल कि इतना कम इनके विषय में क्यों लिखा गया? जब इनके विषय में इतना कम लिखा गया तो आप सवाल नहीं करते हो कि भाई इनके विषय में भी ज्यादा लिख देते ताकि हम समझते अच्छे थे कि बुरे थे, अच्छा कर रहे थे कि बुरा कर रहे थे। आपने कुछ नहीं लिखा। न्यायों की पुस्तक में इनके विषय में कुछ तो लिखा जाता। तो ऐसे ही अदन की वाटिका के सांप उड़ने वाला था, बोल सकता था, उड़ सकता था। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं, शैतान कहाँ से आया? शैतान आदम और हव्वा का दुश्मन क्यों बना? आदम और उसके जो बेटे बेटियां हैं, इनकी पूरी जानकारी क्यों नहीं है? कि इनकी पत्नी की जानकारी नहीं है, स्वर्ग की कोई जानकारी नहीं है, नूह के समय पाप का पूरा वर्णन नहीं है। बहुत सारी जानकारी नहीं है बाइबल में, बहुत सारे लोगों के जीवन की जानकारी नहीं है। तो जब उत्पत्ति आप पढ़ते हो, तब आपके मन में जब सवाल आते हैं तो मन को ठंडक क्यों नहीं देते हो? कि जब बहुत सारी जानकारी बहुत सारे लोगों की नहीं लिखी, तो तुम्हें उत्पत्ति में सारी जानकारी की क्या जरूरत है? कैसे बना, क्यों बना, कौन आया, कैसे आया? बाइबल जब इतनी छोटी है कि कंधों पे उठाई नहीं जाती, अगर सोचो सब कुछ लिखा जाता तो उसका साइज ऐसा होता, या फिर ऐसा होता, या फिर ऐसा होता, पढ़ लेते, या फिर ऐसा मिल करके पढ़ते, या फिर ऐसे। अच्छा, इनमें से कौन सी वाली जो बाइबल है, जो नहीं, बाइबल तो सब मतलब चित्र तो सभी बाइबल के हैं, कौन सी बाइबल है
जो आसानी से पढ़ी जा सकती है। हमारे हाथ में आ जाए अभी आएगी ना ये वाली। इतने सारे चित्रों में कौन सी वाली है जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हो? अब इतनी छोटी में इतनी सारी जानकारी कहां से आए? आपको तो वैसी वाली देनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास सवाल बहुत है। कहां से आए, कहां से आए, कहां से आए, इसके विषय में नहीं लिखा, उसके विषय में नहीं लिखा। लिखते तो उठा पाते, कितने मजदूरों को लगाते। तुमसे इतनी छोटी तो पढ़ी नहीं जाती, इतनी छोटी जो दी गई है नहीं पढ़ी जाती। तो आपके लिए चॉइस है, कौन सी वाली लेना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, जब पढ़ने की बारी आए तो ये वाली दे दो, और जब जानकारी की बारी आए तो ये वाली दे दो। तो परमेश्वर पूछेगा फिर जब ये वाली दी, जितनी जानकारी दी वो तो तुमसे उठाकर पर्स में नहीं चली जाती, लेके चर्च नहीं जाई जाती, और घर बैठ के तुमसे पढ़ी नहीं जाती। अगर ऐसी में डिटेल लिख देता तो तुमने तो पढ़ ली होती। तुम्हारी जिंदगी तो उसके पहले पन्ने को पलट नहीं चली जाती, दूसरे पन्ने तक तो तुम पहुंच नहीं पाते, फिर तो तुम और कंफ्यूज। तो बाइबल में जितना लिखा गया है उतना ही समझो, क्योंकि लिखा है कि बाइबल वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, यानी कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। और परमेश्वर की आत्मा की जब प्रेरणा से रचा गया तो जितना उनको लगा, जिनके विषय में जितना लगा उतना बताया। तो तोला, याईर, उनके जीवन के विषय में ऐसा कुछ नहीं जो आपको बताया जाए, जिससे आपको सिखाया जाए। लेकिन गिदोन है ना, और क्या थी वो स्त्री दबोरा, इनके जीवनों से आपको सीखने को काफी कुछ मिलता है। लिखा है उत्पत्ति 1:2, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा है, और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो जितना परमेश्वर के आत्मा ने लिखवाया उतना पढ़ने में क्या दिक्कत है? बहुत ज्यादा ज्ञान रखना चाह रहा हो तो फिर बड़ी किताब हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी और नहीं पढ़ पाओगे। जैसे यीशु के समय में यूहन्ना कहता है कि अगर पुस्तकें लिखी जाती तो इस पृथ्वी पर नहीं समाती। तो जो मैंने साइज दिखाया वो तो ना के बराबर है, अगर इतना कुछ लिख गया होता। दूसरा तिमुथी 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अब परमेश्वर को पता है तुम कितना पढ़ सकते हो, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक। परमेश्वर का जो वचन है वो अगर ज्ञान शास्त्र है तो ज्ञान शास्त्र आपको उपदेश देता है, समझाता है, सुधारता है, शिक्षा देता है। तो जिस जिसके जीवन से जैसी जैसी शिक्षा आप सीख सकते हो उतनी बातें लिखी गई हैं। लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। कौन सा जन सिद्ध बने? क्या शैतान का जन? परमेश्वर का जन सिद्ध बने। और परमेश्वर का जन बाइबल पढ़ता कितनी है, कितनी जानकारी रखता है, कितनी बाइबल पढ़ ली है या कितनी जानकार। तो सिद्ध कैसे बनोगे? सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए छोटी सी किताब नहीं पढ़ी जा रही है, तो सिद्ध बनोगे कैसे? वो भी परमेश्वर का जन सिद्ध बने। अब जो लोग सही से नहीं पढ़ते हैं ना तो खुद सिद्ध हैं और ना ही लोगों को सिद्ध बनने देंगे। और जब खुद ही ठीक नहीं हो तो दूसरे को आप कैसे कर सकते हो? लिखा भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। भले काम के बारे में कहां से सीखोगे? गिदोन अच्छा व्यक्ति था, लोगों को छुटकारा दिया, लेकिन उसकी एक छोटी सी डिमांड ने, यानी छोटी सी मांगने की आदत ने ऐसी चीज बना दी जो परमेश्वर के खिलाफ हो गई। और परमेश्वर क्या कहता है? ये लोग बेहवी चांदी की ना उसके पीछे चले, और उसका दंड पूरे खानदान को भुगतना पड़ा। इसलिए समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि हम भले कामों को क्या करें? कर सकें। यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अब सिखाने वाला कौन? पवित्र आत्मा। सिखाएगा क्या? परमेश्वर के वचन से। लिखा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आज हम बाइबल वचनों को क्या करते हैं? स्मरण। अच्छा, स्मरण कब करेंगे? जब उनको पढ़ेंगे। अच्छा, कभी पढ़ाई नहीं, दिमाग में गया ही नहीं तो याद कहां से रहेगा? यूहन्ना 15:26, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। यीशु मसीह की गवाही पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से देता है, बाहर से नहीं देता है। लेकिन आजकल के लोगों की गवाही तो बड़े ही कमाल की है, मैं बहुत सालों से सुनती आ रही हूँ। ऐसी गवाही, हम चले थे, फिर हम गिर गए, फिर हम उठाए गए, प्रभु को धन्यवाद, हम बच गए।
अरे गवाही यीशु की देनी थी, आपकी कुछ भी नहीं देनी थी। जीवन में बहुत कुछ चलता रहता, कितनी बार गिरता उठता है इंसान। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हजम कर रहे हैं। क्यों? जितना लिखा है हमसे उतना ही नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर बहुत ज्यादा लिखाया जाता तो क्या पढ़ पाते? तो जितना लिखा है, और फिर आदम हव्वा, सांप कहां से आया, फल कैसे खाया, ये पेड़ लगाया ही क्यों था, क्या जरूरत थी लगाने की, ऐसे बहुत सारे लोग सवाल रखते हैं। तो जितना परमेश्वर ने लिखवाया है उसको समझो, उतने को ही समझो, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से जब लिखा गया है तो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा ही आपको सिखा पाएगी, अन्यथा कोई आपको नहीं बता पाएगा। न्यायियों 10:6, तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। अब इन इजरायलियों का क्या किया जाए? हर बार परमेश्वर की दृष्टि में क्या कर देते हैं? बुरा कर देते हैं। हमसे पहले बहुत सारी पीढ़ियां चली गई, अच्छा करके गई। अगर अच्छा करके जाती तो आज परमेश्वर के वचन को लेकर के उठने की जरूरत ही क्या थी? हम भी अच्छे में जी रहे थे। जैसे जिसके विषय में भी बात कर रहे हैं, उसका पिता ने कितना अच्छा किया, कौन सा देवता बना के बैठे थे, ये अच्छा काम था। तो यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, और क्या बना लिए? बाल देवता, अस्तोरेत देवियां, अराम, सिदोन, मोआब, अमोनी और फलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे। मतलब अराम में जो देवी देवता चलते थे, सिदोन में जो चलते थे, मोआब में जो चलते, अमोनी में, फलिस्तियों में जो उनके ईश्वर कहलाते थे, हाथ की जो बनाई हुई, काठ की जो भी मूर्तियां रही होंगी, यहोवा को त्याग दिया और उनकी उपासना ना की। जीवित को छोड़ करके चले गए हाथों के बनाई हुई आकृतियों में। अरे जो कुछ कर, जिसको मैं बनाऊं, जिसको मैं नहलाऊं, जिसको मैं खिलाऊं, तो वो मुझ पे क्या कहते हैं, एहसान कैसे कर सकती है? जब किसी मनुष्य के यहाँ नॉर्मल बेबी पैदा होता है, नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, वो बच्चा बढ़ के जवान होता है, फिर एक दिन वो कमा के लाता है, वो खिलाता है। लेकिन अगर उसी इंसान के यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हो जिसे कहते हैं एबनॉर्मल, यानी हाथों से पैरों से अपंग होता है, दिमाग से अपंग होता है, अच्छा वो बच्चा कितना ही बढ़ जाए, क्या वो बाहर जाके कमा के अपने माता पिता की सेवा कर सकता है? उसमें जान है इंसान में, उस इंसान में जो अपंग है उसमें जान है, ठीक है, खाना पीना भी कर रहा होगा, पॉटी सुसु भी कर रहा होगा, लेकिन क्या कमा के ला करके माँ बाप की सेवा टहल कर सकता है? क्यों? क्योंकि शरीर से हष्ट पुष्ट नहीं है। तो जिनको तुमने हाथों से बनाया उसमें तो वैसे भी कुछ नहीं है, वो तुम्हारी क्या रक्षा कर लेंगे? तो जो रक्षा नहीं कर रहा है, तुम उसकी उपासना कर रहे हो, तो परमेश्वर की दृष्टि में तो तुम बुरा कर रहे हो। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, ये हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। अकल कब आती है? जब दुश्मन तुमको बुरी तरीके से दुख, तकलीफ, खाने को, कपड़े को मोहताज कर देता है। लेकिन आजकल के माँ बाप अगर बच्चे कितना ही गलत करें, मोहताज कर दो, कायदे में चलेंगे, आप सब कुछ उनकी जरूरतें पूरी करते रहोगे, काहे वो माँ बाप समझेंगे? परमेश्वर को देखो, तुमको दुश्मनों के हाथ में कर देगा। तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो गुलाम बन जाएंगे, तुम्हारे घर की बेटियों की इज्जत सलामत नहीं होगी, क्योंकि जब तुम परमेश्वर के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो फिर जब सुरक्षा हटी, लोग कहते हैं ना सावधानी हटी, भाई जिन काठ के पत्थरों को पूज रहे हो उन्हीं से कौन करे ना सुरक्षा? क्या कभी कोई फालतू की, मतलब जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं, उनकी जो शहरपनाह होती है उस पर लोगों ने जो लगा रखे होते हैं अपने अपने सैनिकों को, क्यों लगाते हैं? ताकि दुश्मन जो है उन जगहों से अंदर ना घुसे। अच्छा, जो सैनिक वहां ड्यूटी कर रहे होते हैं सब सोते रहते हैं कि जागते रहते हैं? और तुमने ऐसा ईश्वर अपनी चारों तरफ शहरपनाह के लिए लगाया कि वो कुछ है ही नहीं, तो फिर तो तुम्हारे अंदर दुश्मन घुसेंगे ना, तुम पर अटैक करेंगे। तब लिखा, फिर जब सिदोनी और अमालेकी और मोआबी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी ना छुड़ाया। रीजन क्या है? तुम क्या कर रहे थे? मेरी उपासना नहीं कर रहे थे। तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की, इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा। तुम्हारे ऊपर जिसको राज करना करने दो, मेरी उपासना नहीं कर रहे हो, मैं तुमको छुड़ाऊंगा नहीं। जाओ अपने माने हुए देवता के दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। अब परमेश्वर का नेचर दिखाई दे रहा है, कितना गुस्सा है। जाओ, जिनकी आराधना करो वही तुम्हारा छुटकारा करे, मैं क्यों करूं? ऐसे ही बहुत सारे ईसाइयों में दुष्ट आत्मा ग्रस्त हैं, जाओ पड़े रहने दो, नहीं छूटते।
हाँ, इंसान अपना दिमाग लगाकर ये तो कह सकता है कि अरे शैतान ने जकड़ा, शैतान ने जकड़ा। अच्छा करने वाला कौन? बुरा करने वाला कौन? लोगों का कहना कि अच्छा करने वाला परमेश्वर, बुरा करने वाला शैतान। परमेश्वर कहता है मनुष्य को अंधा कौन बनाता है, आंख वाला कौन बनाता है? मैं। मनुष्य को गूंगा और जुबान कौन देता है? परमेश्वर कहता है मैं। तो तुम पर मुसीबत भी किसने दी है? परमेश्वर ने, क्योंकि तुमने उसको छोड़ दिया। इसलिए इस्राएलियों ने यहोवा से कहा हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हम करें, परंतु अभी हमें छुड़ा। तुम आपात में कब आते हो? जब तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह होने पर होती है। न्यायों 10:16, तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके, ये काम पहले ही कर लेते। दूर करने का मतलब है लाते ही नहीं। अरे जब लाते नहीं तो बाहर हटाते नहीं, तो तुम लाए क्यों? तुम्हारा उनको लाना परमेश्वर की तरफ से क्या बन गया? परमेश्वर का गुस्सा। फिर जब इन्होंने उन चीजों को हटाया, ठीक है ना, यहोवा की उपासना करने लगे, वापस परमेश्वर के पास आए, और वह इजरायलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। मतलब परमेश्वर को भी तकलीफ होती है, लेकिन माँ बापों को अपने बच्चों को सुधारना है तो उन्हें भी थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी? आगे से रोटी छीन लो, तन से कपड़े ले लो, घर से बाहर कर दो। परमेश्वर तो ऐसे ही करता है, उनका तो नेचर ऐसा ही है। अगर सुधारना चाहते हो बिगड़ैल को सुधारने के लिए, परमेश्वर को क्या दुख नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया? खेदित तो थे, लेकिन जब गुस्सा है, सजा है। परमेश्वर का नेचर यहाँ ऐसा है। अब जो परमेश्वर यीशु मसीह के खून को जो उन्होंने हमको दाम देकर छुड़ाया, और उसको जब आप इस तरीके से अपने जीवन में तिरस्कार कर रहे हो, तो यहाँ के लोगों के लिए परमेश्वर खेदित है। हमारे लिए खेदित थे, मसीहा को भेजा, लेकिन जब इन पर गुस्सा है तो फिर जो लोग परमेश्वर के यीशु मसीह के उनके बेटे के लहू को बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं, तो उनके साथ परमेश्वर क्या क्या करेंगे। न्यायियों 11:1। अब लास्ट में बात करेंगे इस व्यक्ति की। इब्तहा नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था, और गिलाद से इब्तहा उत्पन्न हुआ था। इसके पिता का नाम क्या था? लिखा है गिलाद से, लिखा है गिलाद से इब्तहा उत्पन्न हुआ था। तो पिता का क्या नाम हुआ? गिलाद, जिसके बेटे का नाम है इब्तहा। और इब्तहा ने यह कहकर यहोवा से मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। अब इसकी जो बीच की स्टोरी है, वो स्टोरी आप लोग पढ़ लेना। इसकी स्टोरी में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ खास नहीं। इब्तहा जो था वेश्या का बेटा था, इसका पिता जो था गिलाद, ठीक है। तो वो जो था उसके और भी बच्चे थे, लेकिन और सारे जितने भी बच्चे थे उन्होंने इसको क्या किया था? अपने जगह से निकाल दिया कि भाई जा, तू वेश्या का बेटा है, तू हमारे बीच में भाग नहीं पाएगा, मतलब तेरा हमारे बीच में हिस्सा बंटवारा नहीं होगा, तू जा। जब वो चला गया तो फिर जब इनके ऊपर इजराइल दुश्मनों ने अटैक करा, इनको गुलामी में रखा, तब ये सब के सब किसे कौन हमको छुड़ाएगा। तो फिर लोगों ने, बुजुर्गों ने इसके पास भेजा, क्योंकि ये बड़ा शूरवीर था, ताकतवर था, इसके विषय में सुन रखा था, ये योद्धा है। तो गए ये लोग और जाकर के इससे रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि तुम हमको छुड़ाने वाले बनो। तब ये व्यक्ति उनकी रिक्वेस्ट पर आता है और इन इजरायलियों को छुड़ाने वाला न्याय बनता है। और फिर जब ये युद्ध के लिए जाता है तो युद्ध के मैदान में जब ये वहां होता है तो ये क्या कहता है? मन्नत मांगता है यहोवा परमेश्वर से। तो इब्तहा ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, क्योंकि अम्मोनियों के वश में इजरायली लोग पड़े हुए थे, कर दे। तो मेरा सवाल है कि यहोवा मन्नत मांगने की क्या जरूरत थी, जबकि परमेश्वर लोगों को भेजता है, इसको चुनता है, युद्ध में ये जीतने के लिए परमेश्वर इसके साथ रहता है, फिर इसको मन्नत मानने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इसने एक मन्नत को माना। और मन्नत क्या थी? लिखा है तो जब मैं कुशल से अम्मोनियों के पास से लौट जाऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। ये इसकी मन्नत थी जो इसने मानी थी कि प्रभु आप हमारे साथ रहोगे, हम युद्ध में जीत जाएंगे, तो जो कोई मेरे घर से पहले मेरा स्वागत के लिए निकलेगा उसको मैं आपको क्या कर दूंगा? होम बलि करके दे दूंगा। लिखा है तब इब्तहा अम्मोनियों से लड़ने की उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया।
जितनी अमोनी थे वो सब के सब इसके हाथ में आ गए, इन सब पर ये विजयी हुआ। और जब विजयी होकर के लौटता है तो क्या होता है, न्यायियों 11 का 34, तब इब्तहा मिस्बा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी ढप बजाती नाचती हुई उससे भेंट करने के लिए निकल आई। अब सबसे पहले कौन निकल के आया? बेटी। वह उसकी इकलौती थी, और ना कोई बेटा और ना कोई बेटी, इकलौता बच्चा। परमेश्वर जब आपके साथ ऑलरेडी है तो मन्नत की क्या जरूरत है? और जब आपने मन्नत मानी है तो वो भी ऐसी मानी मन्नत कि मैं जाऊंगा कुशल से। क्या तुमको यकीन नहीं था कि कुशल से जाते? तुमको यकीन नहीं था? युद्ध किसका है? यहोवा का था, युद्ध मेरा है। तो जिसका युद्ध था वो तुमको वैसे ही चितारा लिखा नहीं कि यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। अरे परमेश्वर तो पहले ही उनको आपके अधीन कर चुका है। उसके लिए स्पेशल तरीके से, प्रभु मैं कमरे में जाऊंगा, तेरी गुहार लगाऊंगा, तुझको ढूंढूंगा, तू मुझे भर दे, ये चीजें करने की जरूरत है क्या? इसके ये मन्नत इसके ऊपर क्या पड़ी? भारी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि भाइयों ने निकाल दिया, कष्ट दिया, माता पिता के घराने में नहीं रहा, कष्ट दिया, मामाओं ने, सब ने लोगों ने तकलीफ दी, कष्ट दिया, तू भी इकलौती बच्ची। अब मन्नत तो तुमने मानी थी, बेटी ने कष्ट काहे दिया? क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है, उसे टाल नहीं सकता। वचन देने की जरूरत ही क्या थी जब परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे साथ हैं? एक्स्ट्रा फिटिंग करने की जरूरत है किसी भी चीज में? जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा पहले से ही दे दिया है तो बार बार उतरा करके क्यों मूर्खता का काम कर रहे हो? कैसा पागलपन है! ऐसा करके कुछ बनाना पड़ेगा। ये कैसा पागलपन है कि जब परमेश्वर आपके साथ ऑलरेडी है, आपको मांगने की क्या जरूरत है? जब उसका आत्मा आपके दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है, उनको घबरा दे रहा है, उनको आपके आगे अधीन कर दे रहा है, तो मन्नत मांगने की जरूरत है? तो फिर आज पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत है जो उसने पहले ही दे रखा है। अब अंत में आपको मैंने कुछ लाइटें रखी हुई हैं, रेड, येलो और ग्रीन। लाल, पीली और हरी लाइटें होती हैं। तो ये कहाँ लगी होती हैं? अच्छा, जैसे ये होती है इंसान उसी के अनुसार चलता है। ये इनके विपरीत जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, चालान तो कटेगा, चालान से तो बच गए, अगर किसी ने ठोक दिया तो जिंदगी, अब जिंदगी खत्म है। तो फिर आपको सोचना है परमेश्वर ने जितना कहा है उतना करो। जैसे आज लोग ड्रेसेस बना करके अपनी पहचान देते हैं, अरे हम अपोस्टल हैं, हम प्रॉफिट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, अपने कपड़ों से पहचान देते हैं। मसीहा आप तो महायाजक थे, आप तो राजा थे, हाँ, आप तो मेमना बन करके हमारे लिए आपने क्यों नहीं पहचान दी? तो जब बाप नहीं कर रहा और अगर बच्चे कर रहे हैं तो फिर ढूंढो उनका बाप कौन है, क्योंकि कोई और ही उन्हें सिखा रहा है। वही जो सिखा रहा है, बोलते हैं नदी किनारे सांप है और वही तुम्हारा बाप है, क्योंकि झूठ बोलना और तुम पाप करे जा रहे हो। और जब ऐसे काम कर रहे हो, ट्रैफिक के रूल तोड़ो तो चालान, और अगर गलती से कुछ ऐसा हो जाए तो हड्डियों का चालान, क्योंकि हड्डियां टूट जाएंगी, कोई भी दाएं बाएं से आ जाएगा। अब लास्ट में आपके लिए ये तो कुछ इस तरीके का चित्र है जिसको आपको देखकर को कुछ समझ में आ रही होंगी बातें, जहां कुछ इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, नो मैटर, ठीक है, द डिग्री ऑफ अ पास्टर हैज अनॉइंटेड, द कैमरामैन नेवर फॉल। अब इसका हिंदी में समझाते हैं। लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पादरी के पास अभिषेक में कितनी भी डिग्री है, कितनी ताकत है, कितना पावर, कैमरामैन कभी नहीं गिरता। आपने बहुत सारे चर्चेज में देखा होगा, वीडियो जो कैमरामैन बना रहा था वो तड़कता नहीं दिखता, वरना वीडियो ऐसे आड़ी आड़ी टेढ़ी 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 बने, वो क्यों खड़ा रहा? उस पर उन सेवकों का अभिषेक काम क्यों नहीं करता? क्योंकि आपका जो दिमाग दिखाई दे रहा है ना, अपने दिमाग को लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ और सोचो, कैमरामैन के ऊपर किसी भी अनॉइंटेड, अभिषेकित, बहुत ताकतवर, पावरफुल पास्टर का पावर खत्म क्यों हो जाता कैमरामैन के आगे? अगर कैमरामैन है तो फिर सब गिरे हैं, तो तू क्यों खड़ा भाई?
और चर्चेज में क्या चल रहा है? जब परमेश्वर का आत्मा गिदोन पे आया, बेचारा गिर गिर के गया लड़ने के लिए। जब परमेश्वर का आत्मा जैसे ही किसी पर आता था, वो जमीन पर रगड़ रगड़ के गिर गिर के चलता था। अब जब वो खुद ही गिरा हुआ है तो युद्ध में कैसे लड़ेगा? जब जब परमेश्वर का आत्मा, अभी समसून के विषय में पढ़ेंगे, और जैसे ही उसमें आया, बेचारा तड़प तड़प के जमीन पे गिर गया। फिर बोलेगा क्या रहे, आप तो वचन के खिलाफ जा रही हो। अरे खिलाफ तो तुम जा रहे हो कि परमेश्वर का आत्मा, अगर अभिषिक्त आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम पे आया तो क्यों उससे गिरे पड़े हो? अगर चर्चों में तुम गिर रहे हो तो मतलब क्या परमेश्वर का आत्मा ऐसे काम करता है? तो फिर समसून पे आया होगा, वो भी गिर गया होगा बेचारा, गिर गिर के उसने लोगों को, फलिस्तीन को भगाया होगा। अबे भगाएगा कैसे जो खुद गिरा हुआ है? तुम कैसे भगा पाओगे जब तुम खुद गिरे हुए हो? सो परमेश्वर इन वचनों से हमको क्या दे? बुद्धि की शिक्षा दे, ताकि जाने जितना लिखा है उससे आगे नहीं बढ़ना, जैसा लिखा है उससे आगे नहीं बढ़ना, जो सिखाया गया है उससे आगे नहीं बढ़ना है, और उतना ही हमको परमेश्वर के वचन से लोगों को सिखाना है। कैमरामैन बनो, बिल्कुल बनने की जरूरत ही नहीं है। तुम में कितनी डिग्री पावर क्यों ना हो, इस पर असर नहीं कर रही है। तो समझ सकते हो कि इन सब में क्या चल रहा है, गड़बड़। और इस गड़बड़ से परमेश्वर बहुतों को बचाए। और परमेश्वर, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जो लोग हमारा YouTube चैनल देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे आपके चैनल पे बहुत ऐड आती है। मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है कि करना क्या होता है। और वीडियो में इतनी ऐड आती है कि जब मैंने खुद देखा तो उसमें 15-15 मिनट पर ही ऐड आती रहती है। स्टार्टिंग में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे व्यूज बढ़ते हैं वैसे वैसे ऐड भी उसमें बढ़ती रहती है। इसका मैं कोई पैसा नहीं कमा रही हूँ, क्योंकि मुझसे किसी ने बोला आपके अकाउंट में तो पैसा आ रहा होगा। तो अकाउंट में पैसा तब आएगा जब चैनल मोनेटाइज होगा। एक हार्ट का शेप रहता है, उसमें एस बना हुआ होता है डॉलर का, तो आपके साथ बातचीत होती है और वो देंगे। और मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है, मगर ऐड बहुत है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखना पड़ेगा, या तो उसको जल्दी देख लो ताकि ऐड कम है, और अगर लेट देखते हो तो ऐड आती है। और ये YouTube वाले जाने कि ऐसा क्यों करते हैं, इसमें हम कोई पैसा कहीं से भी नहीं कमा रहे हैं। परमेश्वर का राज्य जो श्वेत मिला है उसको श्वेत दे रहे हैं। सो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि दे और उसके वचनों में चले।